सांसद दानिश अली को सस्पेंड किया, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते सस्पेंड किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा ने सांसद दानिश अली को सस्पेंड किया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते दानिश अली को सस्पेंड कर दिया गया है। अलाउद्दीन से इस पर अपडेट लेते हैं। अलाउद्दीन, बताइए क्या है पूरा मामला। देखिए, कुंवर दानिश अली जो कि अमरोहा से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, आज उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। फिलहाल जो है राष्ट्रीय जो महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा, उनकी तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि 2018 में आपको कर्नाटक के जो है बड़े नेता देवगौड़ा जी की सिफारिश पर टिकट दिया गया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का संबंध देवगौड़ा से कर्नाटक के आम चुनाव में बेहतर रहा था, क्योंकि वहां गठबंधन के साथ मिलकर के बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में संबंधों के आधार पर आपको टिकट दिया गया, लेकिन आप लगातार पार्टी विरोधी मौखिक से लेकर के और अपने बयान लगातार देते रहे हैं, जिससे न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की नीतियां बल्कि विचारधारा और अनुशासनहीनता आपने की है। और बार बार मौखिक आपको कई बार सराहाया गया, लेकिन आपने समझने का नाम नहीं लिया। तो ऐसे में आपको अब पार्टी से निकाला जाता है। अगर देखा जाए तो कुंवर दानिश अली पिछले कुछ दिनों में चाहे एथिकल कमेटी का मामला रहा हो, उसमें उसको लेके भी खूब उन्होंने बयान दिया और कई मंचों पर खुलकर वो बोले भी। तो इन तमाम बातों का जिक्र किया गया उस पत्र में कि आपको इन तमाम बातों के बाद भी आगाह किया गया, लेकिन आपने पार्टी की नीतियां और पार्टी की मुखिया की बातें कोई नहीं मानी। तो ऐसे में अब लगता नहीं कि आपको बहुजन समाज पार्टी में रखने का कोई मतलब है। तो आपको आज से यानी 9 तारीख से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी आपको निलंबित किया जाता है। तो ऐसे में मान के चलिए ये जो निलंबन कुंवर दानिश अली का हुआ है, हालांकि उनकी पूरी सियासी जमीन कर्नाटक से जुड़ी हुई थी और पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा की पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, इस बात का भी जिक्र किया गया है। ऐसे में पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए इस पत्र में कहा गया कि अब आपने जिस तरह से कदम उठाए पार्टी विरोधी, अब भविष्य में भी आपको पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा, लिया नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये कहते हुए दानिश अली को पार्टी से निकाला गया। लगातार वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए। इसके लिए महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने लेटर भी जारी किया है। क्या इससे पहले दानिश अली को पार्टी फोरम में अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया था? क्योंकि ज्यादातर निष्कासित लोग यही आरोप लगाते हैं कि हमसे कुछ पूछा ही नहीं गया। देखिए, इस पत्र में जो कहा गया है, खासतौर से आप बहुजन समाज पार्टी के काम करने का तरीका जब आप देखेंगे तो वो एक वन मोटो एजेंडा की तहत बहुजन समाज पार्टी कोई काम करती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि बीएसपी से जुड़े हुए लीडर, उससे जुड़े नेता, कुछ अधिकृत लोग ही समय समय पर बयान देते हैं। आपने खुद भी देखा कि बसपा मुखिया मायावती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उस दौरान भी वो लिखित में ही बोलना पसंद करती है ताकि कोई शब्द इधर से उधर ना हो। तो बहुजन समाज पार्टी में काम करने का ट्रेंड अपना अलग है, लेकिन उसके उलट ये बात सच है, पिछले कई महीनों से लगातार कुंवर दानिश अली विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते रहे हैं। और ये बात भी सही है कि जब कोई बहुजन समाज पार्टी में इस तरह से नेता राय रखता है तो पार्टी फोरम से हम लोग कवरेज करने की वजह से जानते हैं कि पार्टी फोरम से बोला जाता है कि जो है इस तरह की बातें ना रखी जाए। हालांकि उनका स्पष्टीकरण लिया गया या नहीं लिया गया ये बात अहम नहीं, लेकिन इससे ज्यादा अहम ये होती है कि लगातार वो बोलते रहे, यानी कि उन्होंने पार्टी को नजरअंदाज किया। शायद यही वजह ही कार्रवाई हुई है, क्योंकि एक दो बात नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों के उनके बयान देखे जाए तो कई फोरम पर वो लगातार कई मुद्दों पर अपनी राय अपने हिसाब से रखते नजर आए हैं। तो इससे यही प्रतीत होता है कि पार्टी के बोलने के बावजूद भी वो लगातार अपनी बातों पर अडिग रहे और शायद यही वजह है कि आज जो है बसपा मुखिया ने कार्रवाई की। हालांकि ये पत्र जारी हुआ है वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के नाम से ऑफिशियली जारी किया गया है। कुल मिलाकर के ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्योंकि बीएसपी की जो सीटें हैं लोकसभा की चुनाव में, उसमें से एक इम्पोर्टेंट सीट थी। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी उन तमाम चीजों को यानी सीटों का मोह छोड़ करके दानिश अली पर फिलहाल कड़ी कार्रवाई कर दी है। बिल्कुल अलाउद्दीन, इस पूरी घटना को क्या इस नजरिए से भी देखा जा सकता है? 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में आमतौर पर हमने देखा है कि कई बार लोग इस्तीफा देने से बेहतर एक तरीके से निष्कासित होना बेहतर समझते हैं। ऐसे केस में जब वो पहले से किसी दूसरी पार्टी या किसी दूसरे पद के लिए किसी के संपर्क में हो, तो सांसद दानिश अली का भी झुकाव क्या बहुजन समाज पार्टी से इतर देखा गया है, रहा है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही है बात, क्योंकि आज आमतौर से आदमी सिंपैथी लेने की कोशिश करता है और ऐसे केसों में सिंपैथी मिल जाती है अगर पार्टी उनको निष्कासित करती है या सजा के तौर पर उनको पार्टी से निकालती है। आमतौर से जो कोई पार्टी छोड़ता है खुद राजनीतिता तो वो सिंपैथी नहीं हासिल हो पाती है। तो इस कार्रवाई के बाद कम से कम अपने लोगों के बीच में आदमी जाकर के इस बात को आसानी से कह सकता है कि जो है मुझ पर कार्रवाई की गई, मेरे साथ जुल्म हुआ या मेरे साथ नाइंसाफी की गई। इस बात में कोई शक नहीं। आमतौर से राजनेता
मार्केट में अपने वैल्यू को बना करके रखने की कोशिश करता है, खासतौर से राजनीतिक वैल्यू। तो ऐसे में जो एक विक्टिम कार्ड है वो भी उस राजनेता के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। तो ये ट्रेंड आमतौर से भारतीय राजनीति में चलता है कि खुद इस्तीफा देने के बजाय अगर पार्टी निष्कासित कर दे या न पार्टी की तरफ से कार्रवाई कर दी जाए तो किसी दूसरे खेमे में जाने की जो जरूरत है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि जब व्यक्ति दूसरी पार्टी फिर कोई ज्वाइन करता है या उसका मन होता है तो इस तरह के कदम भी आमतौर से उठाए जाते हैं। इस बात में आपके बिल्कुल दुरुस्त आप कह रही हैं कि आमतौर से सिंपैथी और खासतौर से क्रेडिट लेने की होड़ का भी एक रास्ता ही हो सकता है। जी, दानिश अली से कोई संपर्क हो पाया है? उनका अगला कदम क्या होगा? क्या उनको अंदेशा था कि पार्टी एकदम से ऐसी कोई कार्रवाई कर देगी? दानिश अली से फिलहाल कोई संपर्क नहीं हुआ कि कोई अचानक कार्रवाई हुई है। और बहुजन समाज पार्टी का काम करने का ट्रेंड अपना एकदम अलग है। यहाँ पर आमतौर से आखिरी फैसले खुद जो है बहन जी यानी मायावती जी लेती हैं। तो ऐसे में कार्रवाई के बाद अब देखने वाली बात होगी कि आखिर दानिश अली इस पूरे मुद्दे पे क्या राय रखते हैं। और इस बात का जिक्र आप कर रहे थे, आखिर में विक्टिम कार्ड की बात निकल करके आएगी कि हमारी बात दबाई जा रही है या सुनी नहीं जा रही है। हालांकि ये इंटरनल मामला है, लेकिन बात सच है कि पार्टी से इतर हट करके दानिश अली लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे थे और शायद यही बात है कि उन पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। पहले इमरान मसूद, उसके बाद दानिश अली, दोनों ही नेता, अब इसको आप कोई कोइंसिडेंस कह लीजिए या इसको किस तरह देखा जाना चाहिए? अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और 2024 के लिए बसपा जिस वोट बैंक की बात करती है वहां पर मुस्लिम यानी कि अल्पसंख्यक, दलित, ओबीसी इन सबको साथ लेकर चलने की बात है। ऐसे में दो महत्वपूर्ण नेता इस तरह पार्टी से निष्कासित हो गए, क्या संदेश जाएगा? इसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, मिड इलेक्शन में, इलेक्शन से बहुत पहले अगर ये सब कुछ होता तो बड़ी बात होती, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। तो आप देख रहे हैं कि कई सारे पॉलिटिकल उलटफेर लगातार उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, उसी का एक अहम हिस्सा है। और इस बात में कोई शक नहीं कि इमरान मसूद अपनी उस पूरे इलाके में हैसियत रखते हैं और उन्होंने ये वादा किया था कि जो इलेक्शन है कम से कम मेयर का वो जीत करके बीएसपी को देंगे। हालांकि उस बात में सफल नहीं रहे। तो ऐसे में हर पॉलिटिकल लीडर अपनी पॉलिटिकल जमीन को ज्यादा बेहतर दुरुस्त करने की कोशिश करता है, अलबत्ता इस बात से कि वो जिस समाज से आता है उस समाज की बेहतरी करने की तुलना में। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी भी उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, उसने कितने काम किए कितने नहीं किए क्षेत्र के लिए, ये बात भी जुड़ जाती है। तो ये बेहद आसान और बेहतर तरीका राजनेता को फिर नजर आता है कि वो विक्टिम कार्ड खेल करके जनता के बीच में जाए, शायद उसका पॉलिटिकल माइलेज उसको ज्यादा मिले। तो क्योंकि चुनावी बिसात 2000 लोकसभा इलेक्शन की लगभग बीत चुकी हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा विक्टिम कार्ड के आधार पर क्या फायदा होगा तो भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल इस तरह के जो वाकये हैं, इस तरह के जो केसेस हैं, ऐसे में चुनाव के वक्त और ज्यादा बढ़ जाते हैं। शायद ऐसे में इन केसों को उसी नजर से ज्यादा देखा जाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल। और इस वक्त एक स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है अलाउद्दीन, जहां पर राहुल गांधी के साथ बातचीत करते हुए बहुत ही कंफर्टेबली बैठे हुए उनके गले लगे हुए दानिश अली नजर आ रहे हैं। इसको किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी है दानिश अली, खुद उत्तर प्रदेश से ताल्लुक है, उन्होंने पूरी राजनीति अपनी जाकर के कर्नाटक में करी, तो कुछ गुण उनके रहे हुए राजनीतिक, तभी वो देवगढ़ा जी से लगातार जुड़े रहे, उनकी पार्टी में जुड़े रहे, दिल्ली में सारी जिम्मेदारियां वो संभालते रहे। और एंड वक्त पर वो बीएसपी के जो कोलिशन सपा का होता है 19 में, तो इलेक्शन में अचानक नजर आते हैं। तो उनका जहां तक उनका व्यक्तित्व है और खासतौर से उनका जो अपना दिल्ली की राजनीति में या दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है दानिश अली की अपनी एक पकड़ भी है। बिला शुबा उन्होंने अगर लगातार बयान दिया और लगातार देते भी रहे पार्टी कहने की वजह से, तो कोई प्लान भी उनके दिमाग में जरूर रहा होगा। जरूरी नहीं है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस जो है की तरफ से राहुल गांधी सदस्य भी रहे, तो ऐसे में वो मुलाकात भी एक हो सकती है। दूसरा विकल्प उनके लिए समाजवादी पार्टी भी हो सकता है। तो ऐसे में दो बेहतर विकल्प उनके पास अभी भी मौजूद है। हालांकि अभी फिलहाल जिस इलाके से आते हैं समाजवादी पार्टी की दावेदारी अमरोहा पहले से ही दूसरे बड़े नेता वहां पर मौजूद है। समाजवादी पार्टी ने वहां पर विधानसभा की सीटें भी जीत रखी हैं, तो ऐसे में बहुत संभावना इसकी नजर नहीं आती है। लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल अपना माइलेज लेकर के ही चलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार भी जुड़ गए हैं। निरंजन पोद्दार जी, अब से कुछ दिन पहले राहुल गांधी के साथ मुलाकात की थी दानिश अली ने, उसकी तस्वीर भी स्क्रीन पर है, और अब अचानक डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ और पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। जी, निश्चित रूप से आप देखिए, जिस तरीके से अगर हम कुंवर दानिश अली की राजनीति पे नजर डालें तो पहले वो जेडीएस के साथ थे और जेडीएस के बहुत, आप ये मान के चलिए, निर्णायक मंडल के अंदर उनका नाम आता था। और उसके बाद में जब वो अमरोहा से सांसद बन करके आए बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे, उसके बाद में लगातार उनकी कांग्रेस से नजदीकियां तथा आप देखेंगे कि बसपा के प्रति उनका अलग रवैया शुरू से नजर आया है। तो इसको देखते हुए मेरे हिसाब से
बहुजन समाज पार्टी का जो नेतृत्व है उनको काफी टॉलरेंट कर रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से वो मुखरता से कांग्रेस उनके सपोर्ट में आ गई और वो कांग्रेस के लिए अब जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अजय राय जी के बाद में जिस तरीके से संगठन बढ़ाने का काम चल रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने इन्हीं सब चीज गतिविधियों को देखते हुए कुंवर दानिश अली को अपनी पार्टी से सस्पेंड किया है, जो मेरे हिसाब से जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अल्पसंख्यक वोट है उनके अंदर थोड़ा सा बहुजन समाज पार्टी का पहले से भी छिटका हुआ ये वोट बैंक है, और ये मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा और दूर हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। जी जी, इससे पहले इमरान मसूद, उसके बाद अब दानिश अली, आखिर बसपा जो है 2024 के लिए जिस अल्पसंख्यक ओबीसी और दलित को साथ ले जाने की बात कहती है, तो अब क्या संदेश जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है? देखिए आस्था जी, निश्चित रूप से इस समय राजनीति का डिस्कोर्स बदल रहा है, और आपने देखा होगा कि एक समय जो बसपा दलित और मुसलमान की राजनीति करती थी, आज उस बसपा को ये चीज समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका के अंदर जिस तरीके से जेडीएस, यानी कि उनके तो नाम में ही जनता दल सेकुलर था, लेकिन जैसे 2023 के विधानसभा चुनाव में जो मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर के कांग्रेस की तरफ पड़ा और जेडीएस से नाता तोड़ा, इनको सबको ये समझ में आ गई कि जो अल्पसंख्यक वोट है ये किसी के डेडिकेटेड वोट नहीं है, ये उसके साथ जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से इस समय जो बहुजन समाज पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं इसी मंतव्य पे अपना काम कर रही है कि कहीं ना कहीं जो एक समझ लीजिए बहुसंख्यक वोट है या दलित और बिल्कुल मिला जुला कर ऐसी रणनीति तैयार की जाए। हमारे साथ अलाउद्दीन लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। अलाउद्दीन, अगर दानिश अली के जनाधार, उनके कद और उनकी पकड़ की बात की जाए, आखिर बहुजन समाज पार्टी में पहले इमरान मसूद चले गए, एक बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा, उसके बाद अब दानिश अली, तो आखिर वो जगह कौन लेगा और ये नफे और नुकसान की कसौटी पर बसपा के लिहाज से कहां पाते हैं इस परिस्थिति को? देखिए, जो 2019 का लोकसभा इलेक्शन था उसमें क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ एक कोलेशन था समाजवादी पार्टी का, और क्योंकि ये बहुत बीहड़ मुस्लिम इलाका है और यहाँ पर वोट फीसद बहुत ज्यादा है, और ऐसे में उनकी बहुत ज्यादा सियासी मेहनत या जो अपने पॉलिटिकल उनकी लाइफ है वहाँ अमरोहा में उन्होंने बहुत नहीं दिया था, क्योंकि पॉलिटिकल लाइफ उनकी ज्यादातर कर्नाटक में रही और कर्नाटक में उन्होंने ज्यादा काम किया। तो एक वेव की बात होती है, 2019 का एक वेव था जो इलाके थे वेस्ट यूपी के, जिसमें कांग्रेस क्योंकि गठबंधन में नहीं थी, तो खासतौर से मुसलमानों का और दलितों का जो एक कम्बिनेशन जिन लोकसभा में बना था, लोकसभा सीटें जो जीती थी बीएसपी, तो वेव का असर ज्यादा है। और जमीनी जो बात है वो इतने बड़े फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिहाज से राजनेता नहीं रहे, बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहे। वो आमतौर से 2018 के बाद ही आना उन्होंने यहाँ शुरू किया। एकाएक अमरोहा से उनके टिकट का ऐलान होता है, जब वो सीट, हालांकि हम लोगों को याद है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी में बहुत खींचतान हुई थी, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीटों को समाजवादी पार्टी देना नहीं चाहती थी, खासतौर से यूपी में अमरोहा के साथ मुरादाबाद की बात कर लें, रामपुर, संभल, ये सारी सीटें। लेकिन अमरोहा जो है क्योंकि उधर से भी मायावती जी की जिद थी, खासतौर से देवगढ़ा जी का, क्योंकि देवगढ़ा खुद प्रधानमंत्री रहे, जो एक घटक था 90 के दशक में, तो उनकी तरफ से मुलायम सिंह यादव जी को भी फोन आया था इस सीट के लिए, तो कोलेशन जो बना वो बहुत मुश्किल था, अमरोहा की सीट उनके खाते में गई थी। तो उनके राजनीतिक जो जमीनी चीजें हैं या काम करने या उस सीट पर बहुत ज्यादा काम करने का इतिहास उनका नहीं रहा था। अचानक आप सही समझे कि 6 महीने 8 महीने पहले ही इम्पोर्ट किए हुए राजनेता के तौर पे ही वहां पर बातें थी, लेकिन क्योंकि बहुलता थी और जो राजनीति में चीजें जो चलती हैं ट्रेंड की, फला फला का वोट बैंक, फला फला का वोट बैंक, तो उस आधार पर जीत थोड़ी सी आसान हो गई थी। तो ऐसे में क्योंकि जिस तरह से पत्र में भी बार बार सत्येंद्र मिश्रा ने लिखा है कि लगातार वो जनता दल सेकुलर के लिए काम करते रहे, जनता दल सेकुलर के वो आदमी रहे, और हम लोगों ने देवगढ़ जी के रिक्वेस्ट पर 2018 के लास्ट में जाकर के उनको बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिलवाई, और अब क्योंकि इस तरह का उन्होंने काम किया तो इस तरह का फैसला लिया जा रहा है। तो ऐसे में एक राजनेता के तौर पर उत्तर प्रदेश के लिहाज से जब वो संसद सदस्य बने तो बहुत सारे लोग इसलिए जान पाए कि जो है जब यहाँ से वो चुन कर रहे, आमतौर से लोग ये सोचते रहे कि वो कर्नाटक या कहीं से और ताल्लुक रखते हैं। तो फिलहाल अब देखने वाली बात होगी वो रुख क्या करेंगे किस राजनीतिक दल की तरफ, लेकिन उनका लगातार बोलते रहना, लगातार तमाम विषयों पर खुलकर कटाक्ष करना, राय रखना, बाकी तरफ इशारा है कि कोई न कोई पील उन्हें अपनी जरूर सजा ली होगी। बिल्कुल अलाउद्दीन, आप विस्तार से बता रहे हैं दानिश अली के बारे में।
और कुछ दिनों पहले राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी और वही तस्वीरें हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर हैं। एक तरफ दोनों चेयर पर बैठे हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े राहुल गांधी और दानिश अली नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में दानिश अली राहुल गांधी के गले में हाथ डालकर गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से बसपा का एक सांसद कम हो गया, ये मौजूदा दौर में शायद उतनी बड़ी बात ना हो क्योंकि लोकसभा चुनाव निकट है, लेकिन बड़ी बात यह है कि दानिश अली अब आने वाले समय में क्या और कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे अल्पसंख्यक वोटों के लिहाज से। जिधर भी जाएं, जो भी राह पकड़े, दानिश अली पॉलिटिकली अब कितने महत्वपूर्ण। अलाउद्दीन, देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि उस सियासत में बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक चलती हैं और रिजल्ट के तौर में क्या परिवर्तन हो वो एक अलग बात है, और रिजल्ट क्या हो क्या नहीं, लेकिन उसकी पहले जो वेव चल रही होती है उस वेव में कई बार परसेप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो परसेप्शन बनाने में बिल्कुल इस बात को सफल रहेंगे कि लगातार बैक टू बैक जिस तरह से अल्पसंख्यक नेता पार्टी से निष्कासित किए जा रहे हैं या निकाले जा रहे हैं, तो जो परसेप्शन है वो बनाने में जरूर मदद करेंगे। आखिर में रिजल्ट क्या होगा ये बात तो भविष्य की गर्भ में 2024 के इलेक्शन की गर्भ में जी 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 बिल्कुल। अलाउद्दीन, आपसे चर्चा जारी है, लेकिन इस बीच न्यूज रूम का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, पहले इमरान मसूद और अब दानिश अली, बसपा के अंदर जिस अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर अलग से रणनीति बन रही है, ऐसे में दो महत्वपूर्ण नेताओं का सीधे तौर पर राह अलग हो जाना, निष्कासित कर जाना, इसे कैसे देखेंगे 2024 के लिहाज से? देखिए, आज से सबसे बड़ी बात की है, अगर थोड़ा सा पीछे आप जाएं तो ये सिर्फ दो नाम नहीं है। इससे पहले बीएसपी में जो मुस्लिम नेता रहे, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात कर लें, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और मुस्लिम इलाकों के नेताओं की बात कर लें, सबको पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बीएसपी बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। और हालिया हमने देखा कि किस तरीके से इमरान मसूद को पार्टी से बाहर किया गया और अब दानिश अली को यहां पर सस्पेंड किया गया है। दानिश अली को फिलहाल जो पत्र लिखा गया है उसमें निलंबन लिखा गया है, निष्कासित नहीं किया गया है, यह निलंबन किया गया है। यानी कि यहां पर एक बीएसपी ने जो पत्र जारी किया गया है सतीश मिश्रा के जरिए, उसमें निलंबन का जिक्र किया है। और इससे पहले जिस तरीके से आपने देखा कि इमरान मसूद को लेकर के या फिर उससे पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी या तमाम और जो मुस्लिम कद्दावर नेता बीएसपी के पाले में रहे हैं या बीएसपी के साथ रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जहां तक आपने 2024 की बात की, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि दानिश अली को देखा जाए तो दानिश अली के विवादित बोल लगातार, चाहे अमरोहा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ टकराव रहा हो, चाहे संसद के अंदर रमेश पुदड़ी का साथ जो विवाद रहा हो, ये सारी चीजें हालिया पूरा दानिश अली को फोकस में बनाई हुई थी। और तब आपने देखा होगा कि जब ये पूरा इंसिडेंट चल रहा था तो बीएसपी की तरफ से कोई खास रिएक्शन रमेश पुदड़ी के मामले में या बीजेपी के नेताओं के साथ जो अमरोहा में क्लैश हुआ था उस पर नहीं आया था। यानी कि तकरार अंदर खाने कहीं ना कहीं दानिश अली को लेकर के थी। और जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीर सामने आई थी, तब भी बीएसपी ने हाथ मिलाते हुए जो तस्वीर थी उस पर रिएक्ट नहीं किया था। यानी तब भी ये कयास लग रहे थे कि आखिर बीएसपी क्यों, कोई इस पूरे मसले पर, इतना बड़ा मसला है, उनके सांसद के साथ इस तरीके का हुआ और बीएसपी ने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया। अब यहां पर जाकर के चीजें साफ होती दिख रही हैं कि अंदर खाने दानिश अली और पार्टी के बीच में, पार्टी के नेताओं के बीच में तकरार थी या फिर बीएसपी में दानिश अली का एडजस्टमेंट ठीक ढंग से नहीं था, उनके कामों को पसंद नहीं किया जा रहा था। वही सारी चीजें, बातों का जिक्र पत्र में भी किया गया है और इसी के चलते दानिश अली को फिलहाल पार्टी से सस्पेंड किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के लिहाज से जो सवाल आपने किया, जाहिर तौर पर कास्ट बेस्ड सिनेरियो में बीएसपी माहिर रही है बनाने में, लेकिन यहां पर जिस तरीके से वो अपने मुस्लिम नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रही है या उन पर निलंबन की गाज गिरा रही है, ये बीएसपी के जातिगत समीकरणों का खेल बनाने में बीएसपी के लिए भी नुकसानदेह साबित है। क्योंकि दानिश अली अमरोहा से चुनकर आए थे, पार्टी के सांसद थे, अपना एक वजूद रखते हैं मुस्लिम नेता के तौर पर। ऐसे में क्या अब उनका रास्ता, क्या वो अपनी हाथी से राहें जुदा कर लेंगे और उसके बाद कांग्रेस या किसी और दल में भी वो जा सकते हैं? क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के साथ, अजय राय के साथ जिस तरीके से उनकी मुलाकात भी हुई थी, ऐसे में सारी चीजों को देख करके ये भी कहा हो सकता है कि वो इन सब चीजों को छोड़कर बीएसपी को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम ले। ऐसा भी आने वाले वक्त में अगर देखने को मिलता है तो कोई अचंभा नहीं होगा, क्योंकि दानिश अली अब ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि 2024 के चुनाव में, और यहां पर उनको अपनी स्थिति साफ भी करनी होगी। अगर बीएसपी ने उनको सस्पेंड कर दिया था तो अब उनके पास ज्यादा विकल्प भी सामने नहीं है। बिल्कुल, कांग्रेस से नजदीकियां एक बहुत बड़ी वजह साबित होती हुई यहां पर नजर आ रही है। निष्कासित होने का रीजन सबसे बड़ा यही नजर आ रहा है दानिश अली का। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी बात यह भी कि आने वाले चुनावों के लिहाज से कांग्रेस खुद एक तरह से डूबी नैया नजर आती है। बीजेपी भी कहती है कि ये ठगबंधन है। और आगे क्या फ्यूचर होगा अब दानिश अली का अगर कांग्रेस में जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है नलिनी की, जिस तरीके से आपने कहा
कि तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं या फिर जो हैं सब अपने आप को एक तरह से एक नए सिरे से तैयार कर रहे हैं, एक नए मूड के लिए तैयार कर रहे हैं कि 2024 के दंगल में जो इंडी गठबंधन है उसके जो उम्मीदवार होंगे या उसकी जिस तरीके से प्लानिंग है उसको एकजुट होकर के दिखाया जा सके कि बीजेपी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके साथ कहीं ना कहीं एक टफ फाइट यहां पर दी जा सके और शायद उसकी कोशिश है। लेकिन सवाल यहां पर यह कि बीएसपी जो कि इंडी गठबंधन का भी पार्ट नहीं है और बीएसपी जो अपनी एकला चलो की नीति पर लगातार काम करती है, आखिर उसमें पार्टी नेताओं का और खासतौर पर मुस्लिम नेताओं का जो ठहराव है वो इस तरीके से नहीं हो पा रहा है। लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इमरान मसूद जब आए थे, आपको याद होगा वक्त, तो लगातार उन्होंने चाहे उत्तराखंड में रैलियां की हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये जो बेल्ट है इस पूरी बेल्ट में तमाम नेता बीएसपी के लिए काम किया हो। लेकिन आप देखिए कि ज्यादा वक्त नहीं गुजरा उनका बीएसपी में और वहां पर चाहे स्थानीय स्तर पर गुटबाजी रही हो या बीएसपी के सांगठनिक स्तर पर जो गुटबाजी रही हो उसका खामियाजा उनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा और उनका एडजस्टमेंट स्वीकार नहीं हुआ और उसके बाद उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। अब यहां पर दानिश अली जो कि जिम्मेदार पद पर है, आप देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, ज्यादा वक्त नहीं है। पार्टी चाहती तो उनका टिकट कैंसिल कर सकती थी, कुछ और भी कदम उठा सकती थी, लेकिन पार्टी ने यहां पर इंतजार नहीं किया। यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब जब 2-3-4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले यहां पर इस तरह का एक्शन लेकर के दानिश अली को सस्पेंड कर देना, और उसमें बाकायदा लिखा गया है, जो पत्र है बाकायदा न्यूज़ 18 जो पत्र लगातार दिखा रहा है उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि मौखिक तौर पर कई बार इस बात के लिए अवगत कराया गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों, ये कहा गया कि मौखिक तौर पर कई बार अवगत कराया गया। जो सबसे शुरुआती लाइन है उस पत्र में इस बात का मेंशन यहां पर किया गया है, नल्ली उस बात को, और उसके बाद जाकर के नीचे जो अंतिम लाइन है उसमें साफ तौर पर लिख दिया गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते आपको निलंबित किया जाता है। तो ये आप समझ सकती हैं कि अब 2024 का दंगल है। आखिर दानिश अली बीएसपी के खिलाफ क्या कोई माहौल बना रहे थे या ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। इमरान मसूद जी हमारे साथ जुड़ गए। इमरान जी, एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएसपी ने दानिश अली को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आप भी पार्टी से पहले बाहर जा चुके हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? इस पे क्या कहना है, देखिए 2 लाइन क्या उनका मैसेज आता है कि आपने पार्टी विरोधी गतिविधि की। अब गतिविधि हमने की क्या ये पता नहीं होता किसी को भी, तो आप दानिश भाई से भी पूछेंगे, दानिश भाई भी बेचारे सोच रहे होंगे कि मैंने क्या किया जी ऐसा जिसपे मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया। ये बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो मिशन मूवमेंट की स्पिरिट थी, जिस मिशन मूवमेंट को काशी राम जी ने शुरू किया था, बहन जी ने पूरी जिंदगी लगा करके उसे चलाया, लेकिन अब समझ ही नहीं किया हुआ कि उस मिशन मूवमेंट को बर्बाद करने पे बसपा अपने आप को बर्बाद कर करके दूसरे को जिताने में यकीन कर रही है। इमरान साहब, लेकिन सवाल यहां पर ये, पहले आपको बाहर निकाला, अब उनको सस्पेंड कर दिया, ये बीएसपी के अंदर मुस्लिम नेताओं का एडजस्टमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? कौन है इसकी वजह? देखिए मैं इसमें बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि बहन जी के पास मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी बातें जाती हैं। मैंने अंदर रहा हूं और मैंने पूरे सिस्टम में रह करके देखा है, क्योंकि जिसके ऊपर जिस मिशन मूवमेंट को बनाने में, चलाने में बहन जी ने अपना पूरा जीवन लगाया हो, उसी को अपने हाथों से कैसे बर्बाद कर सकते हैं, ये समझ से बाहर है। तो आपको क्या लगता है दानिश अली के सामने अब क्या विकल्प है? राहुल गांधी तो उनके साथ हाथ मिला चुके हैं, आपकी पार्टी में अगर आना चाहेंगे स्वागत करेंगे आप? नहीं, दानिश के सामने नहीं, आज देश के सामने विकल्प केवल कांग्रेस है। आप विकल्प केवल कांग्रेस है, कांग्रेस के अलावा लड़ाई नहीं हो सकती, कांग्रेस के बिना लड़ाई नहीं हो सकती। अरे आप अब कांग्रेस में हैं और राहुल गांधी उनसे पहले मुलाकात कर चुके हैं, हाथ भी मिला चुके हैं, अगर आपकी पार्टी में आना चाहेंगे आप स्वागत करेंगे? निश्चित रूप से स्वागत करेंगे, निश्चित रूप से स्वागत करेंगे, और उनको आना चाहिए, उनको आना चाहिए। इमरान भाई, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, जितने मुस्लिम नेता उभरे हैं, आप भी एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कद्दावर नेता रहे हैं, मुस्लिम नेता दानिश अली और भी तमाम कद्दावर नेता हैं, आखिर क्या लगता है क्यों किसी पार्टी में मुस्लिम नेताओं का एडजस्टमेंट इस लेवल पर नहीं हो पा रहा, और खासतौर पर बीएसपी में ज्यादा समय भी नहीं होता कि उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है? देखिए, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि मुसलमान की इतनी तादाद होने के बावजूद मुसलमान को पहली सीट तो छोड़ दीजिए, दूसरी सीट देने को भी कोई तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कटु सत्य है और इसको स्वीकारना चाहिए। और आज के हालात में और माहौल में जिस तरीके का हाल है, आप मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूँ, किसी पार्टी के बारे में, लेकिन आज के माहौल में और आज के हालात में अगर आप दूर तक नजर दौड़ा के देखेंगे
तो हमें दूसरी पीछे की सीट पर भी बैठाने को कोई तैयार नहीं है। तो क्या लगता है आपको, दानिश अली ने कुछ पार्टी विरोधी काम नहीं किया, लेकिन बीएसपी को उन पर गाज गिरानी थी इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया? देखिए, हम सॉफ्ट टारगेट है, हमारी कम्युनिटी शोर मचा करके वोट डालती है, ये पहले से ही शोर मचाने लगती है, तो उस पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनको सबको उनका वजन खुद ही खत्म हो जाता है, इनके शोर मचाने से खुद ही खत्म हो जाता है, कोई नेता को अपने छोड़ते नहीं है। तो इसमें दानिश भाई ये कोई कसूर नहीं है, ना दानिश भाई ने कोई काम किया और ना हमने कोई काम किया था ऐसा जिससे हमारे ऊपर ये इल्जाम लगे। हमने राहुल जी की तारीफ की थी, राहुल जी के बीएसपी के सांसद हैं, कुछ ही महीनों बाद लोकसभा का चुनाव होना था, आखिर आपको क्या लगता है ऐसी क्या वजह रही होगी कि 3-4 महीने अभी करके उनको टिकट न देते तो भी दिक्कत हो सकती थी, उनको टिकट के बस पहले ही उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया? आपको क्या लगता है बीएसपी में ऐसा क्या हुआ होगा एकाएक, क्योंकि आप तो अंदर खाने रहे हैं, कि उनको एकाएक निलंबित कर दिया गया? देखिए, बीएसपी के अंदर जो बहन जी के इर्द गिर्द का सर्किल है, वही सर्किल सारा माहौल बनाता है, वही सर्किल सब कुछ चलाता है। उनकी अपनी कुछ प्राथमिकताएं हैं, वो प्राथमिकताएं जो पूरा करता है वो टिक पाता है, जो पूरा नहीं करता है वो नहीं टिकता है। वहां जिताऊ का कोई मतलब नहीं है कि जिताऊ प्रत्याशी चाहिए या समीकरण चाहिए या कुछ चाहिए, वहां इसका कोई मतलब नहीं। अब वो सस्पेंड हो गए हैं, आपके अच्छे मित्र भी हैं, आप बताते रहे हैं, तो बात करेंगे फोन पर? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से करूंगा। पूछेंगे क्या हुआ? नहीं हुआ तो मुझे भी पता है, कुछ नहीं हुआ है। हुआ तो क्या होना, कुछ नहीं हुआ। 2 लाइन में पार्टी विरोधी गतिविधियों में बाहर का रास्ता कर दिया, हुआ तो कुछ भी नहीं, यही तो मुझे भी आया था। लेकिन इमरान साहब, जब बीएसपी में आप आए थे तो आपने भी सहारनपुर में, उत्तराखंड में कई रैलियां की, दिन रात मेहनत की, लेकिन उसका फलसफा आपको कुछ नहीं मिला, आपको भी बाहर कर दिया गया। अब दानिश अली ने जो 5 साल लगातार जब सांसद रहते हुए बीएसपी के लिए काम किए, लोगों के बीच में जगह बनाई, सारी की, तो अब उनको निलंबित कर दिया गया। मतलब बीएसपी के लिए काम भी करो और उसका फल मिलने की जगह, उसका रिजल्ट मिलने की जगह यह है कि आपको गेट आउट कर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है, इसके आप दुर्भाग्य कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की थी और एक माहौल बना दिया था हमने तो उस वक्त पार्टी के लिए। लेकिन और ये एक बहुत अच्छा विकल्प भाजपा को हराने का बन रहा था, लेकिन दिक्कत ये है कि ये भाजपा के हाथ के अंदर ही जब दिखाई देता है कि आप भाजपा ही के हाथ में, आपको वोट देने का मतलब तो सीधे भाजपा को वोट दे दें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और अनुपम हमारे सहयोगी जुड़े थे, अनुपम आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि मुस्लिम नेताओं से दूरी क्या मजबूरी, अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है बीएसपी की तरफ से। दानिश अली को बीएसपी से सस्पेंड कर दिया गया है।